पुण्यातील विमाननगर येथे मोशन क्लासेसच्या शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. देश पातळीवर 12वी सायन्सच्या नंतर ज्या काही स्पर्धा परीक्षा आहेत त्यासाठी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण महत्त्वाचे आहे. बोर्ड, नीट आणि JEE परीक्षेसाठी फिजिक्स केमिस्ट्रीचा अभ्यासक्रम एकच आहे. मात्र प्रत्येक परीक्षेसाठी तयारी करताना त्यांचा अभ्यास करण्याची पद्धत वेगळी असणे गरजेचे आहे. आजच्या स्पर्धेच्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम शिकवण्याची गरज आहे, असे मत कोटा येथील सुप्रसिद्ध मोशन क्लासेसचे संस्थापक नितीन विजय अर्थात NV सर यांनी केले. भारतातील पहिले मिरॅकल मशीन मोशन क्लासेसच्या वतीने प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आपण कोणत्या विषयात कमजोर आहोत, आपल्याला सुधारणा करण्यासाठी काय करायला हवे हे जाणून घेण्यासाठी एक AI तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मिरॅकल मशीन तयार करण्यात आले आहे. नितीन भुजबळ म्हणाले, कोटा येथे आम्ही अनेक क्लासेसला भेट दिली, त्यामध्ये अनेक मोठे ब्रँड्स होते. मात्र विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण देण्याच्या NV सरांचा मानस आणि शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची दिलेली जोड या बाबी आम्हाला मोशनमध्ये आहेत याची जाणीव झाली. यामुळे आम्ही त्यांच्याशी जोडले गेलो. आणि सरांनी जे टेक्नॉलॉजी भारतामध्ये आणली, आता ती कुठली इन्स्टिट्यूट आणू शकलेली नाही आत्तापर्यंत. भारतातच नाही तर जगात पहिली इन्स्टिट्यूट अशी आहे की जी टेक्नॉलॉजीमध्ये एक नंबरला आहे. आज नितीन विजय सर आपल्या इथे आलेले आहेत आणि आपल्यावर संवाद साधणार आहेत. तर थोडा आपण हिंदीमध्येच सरांसंग संवाद साधू. सुरू करू. तो सर कैसे लग रहा है पुणे में आपको? पुणे अपने आप में बहुत बढ़िया शहर है, तो ऊर्जा का शहर है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है. और जिस तरह का सेंटर सर ने बनाया है, उस तरह का जो यहाँ का सेंटर बना है उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सेंटर इज़ रियली ब्यूटीफुल, प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. और पुणे के बच्चों में वैसे भी इस तरह के कल्चर का समावेश होना बहुत आवश्यक है. तो मेरे को लग रहा है कि ये जगह वो है जो शिक्षा और नई टेक्नोलॉजी, नई ऊर्जा का जो समावेश है वो बहुत अच्छा है. तो पुणे आके व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इंडिया फर्स्ट मिरेकल मशीन जो आपने की है उसको थोड़ा बताइए. तो बेसिकली बिफोर टेलिंग यू अबाउट द मिरेकल मशीन, आई really want to jump into the philosophy of the organization, so it will be easier for you to understand how basically we have built ourselves. So it started with my own journey. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और मैं पढ़ने में एवरेज बच्चा था, but somehow because of hard work I got selected into IIT. So what we believe, how we differentiate ourselves is that what we believe is that customization in education can change the scenario of education. आज की हमारी शिक्षा परिपाटी में मैं आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ, अगर आप लोग समझते तो आपको शायद मेरी बात और अच्छे समझ में आएगी. आज से 5000 वर्ष पूर्व जब गुरुकुल परिपाटी थी तो राजाओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, ये सभी बच्चे जाया करते थे गुरुकुल में. और यहाँ पे वही जा पाते थे. कुमार का बच्चा नहीं जा पाता था, कोई भी बच्चा नहीं जा पाता था. सिर्फ राजा का बच्चा जाता था, मंत्री का बच्चा जाता था. बहुत बड़ा अगर कोई जमींदार हो गया तो उसका चला जाए, बाकी कोई नहीं जाएगा. और जो गुरु होता था उसे पता होता था कि राजा का बच्चा है, इसे राजा ही बनाना है. या राजा के 5 बच्चे तो एक को धनुर्विद्या में अच्छा करना है, एक को गदा युद्ध में अच्छा करना है, या कोई चाणक्य नीति में जाएगा. वो पहले से जांच लेता था और उसी के हिसाब से उसका करिकुलम डिज़ाइन करता था और उसी के हिसाब से उसको पढ़ाता था. ये परिपाटी चली बहुत सालों तक. पर आज से 200-300 वर्ष पहले हमें समझ में आया कि यार है ना, ये शिक्षा जो है ये सबका समान अधिकार होना चाहिए, आपके और हमारे जैसे लोगों का भी. जब हमें समझ में आने लगा तो हमें लगा कि यार ये शिक्षा सबका समान अधिकार अगर होना चाहिए तो रियलिटी में ये गुरुकुल बड़े होने चाहिए जहाँ पे हर बच्चा जा सके. आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1820-1830 के आसपास जब हमने सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए हम लोगों को 200-300 वर्ष पहले, आप ऐसे समझें, तो हमें समझ में आया कि यार अगर शिक्षा को स्केलेबल करना है तो कोई सिस्टम लाना पड़ेगा. तो हमने पहले बच्चों को कैटेगराइज करा रिलीजन के बेसिस पे, उनकी स्किल्स के बेसिस पे. फाइनली वी लैंडेड टू अ डेट ऑफ बर्थ सिस्टम जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्लास सिस्टम कहते हैं. जो क्लास सिस्टम हम बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है, इस एज का बच्चा इस क्लास में जाएगा, इस एज का बच्चा से जाएगा. जो क्लास सिस्टम बना जिसमें आज तक हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास सिस्टम से हमने स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तो ले आए शिक्षा में, बट जो कस्टमाइजेशन था गुरुकुल परिपाटी में कि हर गुरु हर बच्चे को जानता था कि यार क्या हर इस बच्चे की क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए. वो इस स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में मिस हो गया रियलिटी में. अभी भी वो स्केलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ जो कस्टमाइजेशन हम बोलते हैं, जो स्पेशल केयर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे सभी शिक्षण संस्थाओं में मिल जाती है, पर सिर्फ टॉपर्स को. हमारी क्लास में अगर कोई टॉप 2 बच्चे हैं तो उनको अलग से टीचर लेता है क्योंकि पता है स्कूल का नाम होगा. यूनिवर्सिटी में कोई 2 बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, CGPA अच्छा है, तो यूनिवर्सिटी वाला अलग कर लेगा कि उनको पता है कि इसकी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी.
पर रियलिटी में आपके और हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं, मैं वो नहीं बोल रहा बिना पढ़े किसी का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, पर जो पढ़ते तो हैं पर उनकी स्पेशल केयर नहीं है, उनके लिए अलग कोई करिकुलम नहीं है, इट इज़ वन साइज फिट्स ऑल वाली फिलॉसफी है। एक टीचर आया, उसने पढ़ाया, बात खत्म, इट इज फिनिश्ड। शिक्षा को देखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचारधारा जो शिक्षा को देखने की है वो आप ऐसा समझिए कि अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में आईसीयू में 40 पेशेंट हो सकते हैं, सबकी केयर हो रही होती है, पर सबका मेडिकेशन अलग है, सबका इलाज अलग है। वी शुड कंपेयर अवर क्लासेस विद दैट, कि हो सकता है हमारी एक क्लास में 50 से 100 बच्चा हो, ये वैसा ही है कि एक आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बट सबका इलाज अलग होना चाहिए, पर साथ ही साथ इलाज सस्ता भी होना चाहिए। ये एजुकेशन में तब हो सकता है जब इसमें टेक्नोलॉजी का सही समावेश हो, ताकि हर एवरेज बच्चे को रियलिटी में वो मिले जो उसे मिलना चाहिए। ये फिलॉसफी का पार्ट है। पहली बात, इस फिलॉसफी को अचीव करने के लिए वी हैव बिल्ट सो मेनी सॉल्यूशंस। सो द फिलॉसफी इज दैट बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी with the physical classroom can customize the education for every kid, especially for science based competitive examination जिसके हम एक्सपर्ट हैं। हम किंडरगार्टन में नहीं हैं, हम K-12 में नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, हम किसी कंपल्सिव कोर्सेज में नहीं हैं, हम ऐसे कोर्सेज में हैं जो देश के सबसे टफ एग्जामिनेशन में से काउंट होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो भी साइंस बेस्ड। यहाँ पे कस्टमाइजेशन की नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर की नहीं रैंक की लड़ाई है। सो कस्टमाइजेशन इज वेरी मच नीडेड। तो फिजिकल क्लासरूम के साथ टेक्नोलॉजी का सही समावेश के लिए वी स्पेंडेड मोर देन, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए हमने पिछले 4 से 5 साल में 150 करोड़ के ऊपर खर्च करा है, जस्ट टू बिल्ड दैट टेक्नोलॉजी एंड दैट इकोसिस्टम। वी हैव बिल्ड दैट पार्ट। सो हाउ वी आर डिफरेंट, मशीन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। आपने जो पूछा उसके पहले की मैंने कहानी पूरी इसलिए सुनाई ताकि आपको समझा कि मशीन इज वन ऑफ द पार्ट। नाउ व्हाट, मशीन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। ऐसे समझिए, मशीन जैसे, मशीन दिखने वाला एक एस्पेक्ट है, मशीन जैसे कम से कम 50 से 100 फीचर्स होंगे जो बैकएंड में उसी तरीके से काम करते हैं। मशीन इज वन ऑफ द फीचर जो बेसिकली आप समझिए आज की तारीख में हम क्या करते हैं, हर बच्चे को सेम मटेरियल देते हैं। मटेरियल हर बच्चे का अलग होना चाहिए, हर बच्चे का होमवर्क अलग होना चाहिए, उसकी जो कमियां है उसके हिसाब से उसका होमवर्क। अगर मुझे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से आता है तो बार बार उसी के सवाल करने का क्या मतलब। मुझे अगर एसओटी में जो ट्राइंगल की थ्योरम है उसको अगर मुझे कम आता है तो मुझे उस पर सवाल ज़्यादा मिलने हो सकता है। इनकी समस्या अलग हो, मेरी समस्या अलग हो और इनकी समस्या अलग हो, तो हमारा होमवर्क रोज अलग अलग होना चाहिए। वी हैव अचीव्ड दैट बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट मशीन, व्हाट Miracle Machine do is that every time whenever a student comes to the center, he has to put his roll number, he'll get a OTP on his phone, he has to put that OTP on the machine and he'll get a customized homework which is individually customized for him। जब उस होमवर्क को करता है, उसको घर पे जाके ऐप पे उसके आंसर्स को मेंशन करता है, फिर उसकी एक नई मशीन लर्निंग बैकएंड पे खड़ी हो जाती है, उसका दिमाग पढ़ लेती है और धीरे धीरे फिर उसका नया होमवर्क क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज हाउ वी बिल्ट अ एंटायर इकोसिस्टम टू मेक श्योर कि हर एवरेज बच्चे के पास उसकी काबिलियत, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। एंड in the similar way we have tried enough to empower our educators also, because it is also very important that educators should be empowered। उसके लिए हमने एलईडी पैनल्स आप देखेंगे जो स्मार्ट बोर्ड से वो लगाए गए हैं, उनमें पहले से पीपीटी कंटेंट डला हुआ है, एनिमेशंस हैं, टीचर्स की खुद की अपनी ऐप है। बेसिकली हमारे साथ 4 तरह के सॉफ्टवेयर हैं और 3 तरह के हार्डवेयर हैं, विच इज़ इकोसिस्टम विच इज़ बिल्ट। सो दैट इज़ हाउ वी मेक श्योर कि एक एवरेज बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। एंड हाउ वी अगेन डिफरेंशिएट अवर सेल्फ इज दैट जो 2 पैरामीटर हमें लगते हैं दैट डिफरेंशिएट इज दैट वी डू नॉट ओनली फोकसेज ऑन टॉपर्स, वी फोकसेज ऑन स्टूडेंट्स दोज हु रियली वांट टू डू हार्ड वर्क, जो कई बार अलग हट जाते हैं, जिन पे लोग ध्यान नहीं देते। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ मनी हम ये नहीं बोलते हैं कि मोशन सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सस्ता तो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे सस्ते का क्या फ़ायदा है जिससे सिलेक्शन ही ना हो। सो व्हाट वी क्लेम इज़ कि हम आपको टॉप क्वालिटी देते हैं, नंबर 1 फीचर्स देते हैं, बट सबसे मिनिमम प्राइस पॉइंट पे। इन दैट फीचर्स कैटेगरी सबसे मिनिमम प्राइस अगर कोई दे सकता है, क्योंकि हम उस देशवासी हैं जो भले अगर हम रॉयल्स रॉयस भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं एवरेज कितना देती है। तो वैल्यू फॉर मनी वाला देश है हमारा। सो वी बिलीव इन टू वैल्यू फॉर मनी एंड एथिकल एजुकेशन। दैट इज हाउ वी रियली वांट टू प्रोसीड। अभी सर पूरी बात समझेगी, जो टेक्नोलॉजी का जितना समावेश में, जैसे मिरेकल मशीन वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है, टीचर्स को लेके उनकी एलईडी पैनल्स की बात है, एवरेज बच्चे तक उसका कस्टमाइज होमवर्क पहुंचना इंपॉर्टेंट है, उसके होमवर्क की मॉनिटरिंग होना इंपॉर्टेंट है, उसके रियलिटी में अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे ये जो पर्सनल केयर है ऑफ एवरेज किड,
दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। पहली बात, वैल्यू फॉर मनी इज द सेकंड बात। जैसे मैं छोटी बात बताता हूँ, हमने बच्चों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है एफर्ट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो हमें पता पड़ता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एफर्ट तो बहुत लगाते हैं पर उनके नंबर नहीं आते, उनके लिए अलग तरीके का मोटिवेशन होना चाहिए, अलग तरीके का करिकुलम होना चाहिए। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एफर्ट तो बहुत कम है पर उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको मॉनिटरिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन टू इट। सो वी हैव अ टीम ऑफ टेक्नोलॉजी और डेटा साइंटिस्ट की टीम हमारे पास करीब 350 लोगों की है। बैंगलोर एक हमारा एक ऑफिस है, कोटा हमारा हेड ऑफिस है। इन 350 से 400 लोगों का सिर्फ यही काम है कि वो रिसर्च करते हैं कंटेंट पे लेके, क्योंकि इंटरनेट की एरा में कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, व्हाट टू सी व्हेन टू सी इज द रियल प्रॉब्लम। तो उसको सॉल्यूशन देने के लिए हम हर एवरेज बच्चे तक ये पहुंचाते हैं। सर, और कितने ब्रांच आने वाले पुणे में आपके? पुणे में अभी हमारा एक विमान नगर है, पिंपरी चिंचवाड़ है, और फ्यूचर में सर लोगों के साथ मिलकर और भी हमारे सेंटर्स प्लान करने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जहाँ तक मेरी सर से बात हो रही थी, पुणे को एंटायर कवर करने के लिए कम से कम 4 से 5 सेंटर चाहिए, क्योंकि ताकि बच्चों का कम्यूट बहुत आसान हो। वैसे सर कल बता रहे थे कि मेट्रो आने वाली है यहाँ पे, तो मेट्रो आएगी तो आई थिंक कम्यूट विल बी ईजियर फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट हाँ, कम से कम 4 से 5 सेंटर की मेट्रो प्लानिंग है। आ गया है अभी। अच्छा, शुरू हो गया। हाँ, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई पुणे को। और महाराष्ट्र में और कहाँ प्रेजेंस है सर मोशन का? बहुत सारी जगह हम खोलने वाले हैं, जैसे वापी की अपनी बात कर रहे हैं अपन, बहुत सारी जगह और जितने भी सेंटर से, मुंबई में हमारा जूहू पे एक सेंटर खुलने वाला है, खुल चुका है। और भी जैसे हम पास में बारामती में हमारा सेंटर है। मतलब महाराष्ट्र में अभी पुणे से शुरुआत की है? नहीं, सेंटर्स थे पहले से भी, पर अपन जो है इन सेंटर्स को और ग्रो करने वाले हैं। जैसे पुणे, जैसे मुंबई है, तो मुंबई में जितने भी सेंटर्स है, मुंबई में चैलेंजेस ये हैं कि मुंबई में, हालांकि चैलेंजेस मेरे हिसाब से पुणे में भी हैं, बट मुंबई में क्या, आपका सेंटर बिल्कुल लोकल के पास होना चाहिए। सर, अभी ये क्वांटिटी जैसा बढ़ता जाएगा वैसा फैकल्टी का क्वालिटी पे कैसा आप ध्यान दोगे? बहुत बिल्कुल हर सही, जगह आप जाके तो नहीं पढ़ा सकते। सब लोग बिल्कुल सही चाहेंगे सवाल है। कि सब और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीचर्स को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि एजुकेटर ट्रेनिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी बिलीव इन टू एम्पावरिंग ऑफ एजुकेटर्स। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, टीचर्स को, क्योंकि मैं एजुकेटर में पढ़ाता भी हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जिस क्वालिटी पे, पहली बात ये बात तो सच्चाई है कि टीचर में 2 क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे पढ़ाने का जुनून होना चाहिए और वो डिसिप्लिन होना चाहिए, ये तो मस्ट है। वो तो एक इनिशियल क्वालिटी जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में देखनी पड़ती है कि है कि नहीं। फिर उसका IQ और सीखने की कला उसमें होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जो 10 साल में व्यक्तिगत रूप से जिस स्तर में, मान लीजिए मैंने पहले साल जो पढ़ाया और 10वें साल में जब मैं पहुंचा, इस 10 साल में जिस स्तर पे मैं पहुंचा, हम कैसे हमारे एजुकेटर्स को एम्पावर कर सकते हैं कि वो 2-2.5 साल में ही उस जगह पे पहुंच जाएं। क्योंकि अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो रियलिटी में वो एक्सपीरियंस जो 10 साल में आता था, जिसकी वजह से टीचर इतना नहीं करता था, वो हम 2 साल में कर सकते हैं, या 6 महीने की ट्रेनिंग में भी उसे कर सकते हैं। वो कैसे कर पाते हैं मैं आपको बताता हूँ। टीचर्स की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। जब मैंने पढ़ाना चालू करा था तो बात समझिए कि बच्चे को इस बात से मतलब नहीं है कि टीचर कितना ज्ञानी है। टीचर को ज्ञान होना आवश्यक है, बट बहुत ज्ञानी आदमी अच्छा टीचर हो ये जरूरी नहीं होता। बहुत अच्छे प्रोफेसर अच्छे टीचर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आपका IIT का टॉपर बहुत अच्छा पढ़ा पाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एजुकेटर ज्ञान की डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात उस पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। टीचर क्या होता है, जैसे हमारी शुरुआती दौर में गया, उसने 2-3 बार किसी चैप्टर को पढ़ाया, तो कई बार क्या उसके मन में हिचक होती है कि यार ऐसा नहीं हो कि मैं आने वाले सेशन की चीज़ भूल जाऊँ। उस डर की वजह से वो कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या मैं किसी सवाल में अटक जाऊँगा, कोई नया सवाल आगे तो आ गया। इनको करने के लिए एजुकेटर को आप बहुत अच्छे से एम्पावर कर सकते हो बाय एडिंग एनिमेशंस, बाय एडिंग प्रॉपर PPT कंटेंट, बाय एडिंग टेक्नोलॉजी टू इट। आज की तारीख में टीचर भी, किसी भी बच्चे ने कोई भी सवाल पूछा, बाय द वे किसी भी कारण, क्योंकि इट्स अ टफ एग्जामिनेशन, बाय द वे किसी भी कारण की वजह से उसे लगा कि यार इस पे मुझे रिसर्च करनी चाहिए, तो वी हैव अ टूल्स कि वो उसी समय उसको रिसर्च। सो एंड वी हैव मेड अ मेंटर्स प्रोग्राम फॉर द एजुकेटर्स ऑल्सो, जिसे हम FTP प्रोग्राम भी बोलते हैं। उनका काम ही यही है कि वो टीचर्स को ऐसे ट्रेन करें। और जाहिर सी बात है कि एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसके लिए अच्छे एजुकेटर कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हमने पूरा एक HR का कंसल्टेंसी पूरी अलग बना रखी है। आपको जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमें 36,000 लोगों ने अप्लाई करा था। तो 36,000 लोगों को, शायद ये बात समझ से आपको अजीब से लगे, हम हमारी HR टीम को कंटिन्यूसली पुश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को अप्लाई कराइए। जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उनमें से छांटने की प्रक्रिया उतनी, तो आपको जान के खुशी होगी हमारे यहाँ जो एजुकेटर सेलेक्ट हो रहा है वो कम से भी कम 100 में से एक होता है। मतलब अगर मैं आपको, ये बात मैंने आज तक अभी बोली नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेटर का सिलेक्शन होना IIT से भी टफ है। मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से इस बात,
अच्छा 36,000 लोगों को अप्लाई करा के उनका प्रोसेस करना, टेस्ट कराना, उनके वीडियोस रिकॉर्ड होना, इट्स ए ह्यूज प्रोसेस, उसमें पूरी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। घर बैठे एजुकेटर अप्लाई कर सकता है, उसी के कंप्यूटर स्क्रीन पे टेस्ट आता है, वो प्रॉक्टर्ड होता है, मतलब वो घर पे बैठ के भी चीटिंग नहीं कर सकता। ये प्रोसेस है। आप अगर मैं आप जो बोल रहा हूँ, आप मोशन पे अप्लाई करिए, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, हमारी बैकएंड पे टीम बैठी हुई है, पूरा प्रोसेस करती है, लगातार काम चलता है। टारगेट होता है एचआर को कि इस महीने 4,000 लोगों ने अप्लाई करा नहीं करा, तो वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू मेक श्योर कि गांव से भी जो आईक्यू वाले टीचर्स हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार इतने बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर आपको बहुत मतलब डिप्राइव्ड एरिया में भी मिल जाते हैं, जिनकी टीचिंग स्किल्स बहुत, जैसे अपन बच्चे अच्छा ढूंढते हैं ना, मैं अपने एचआर को भी बोलता हूँ कि यार अच्छे एजुकेटर ढूंढने में भी अपने उतनी मेहनत करनी चाहिए। जैसे बड़े इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को ढूंढने में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, खैर ये शायद मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, बट जो सच्चाई है वो इस तरीके की है। उससे बढ़िया ये कि ऐसे एजुकेटर लाइए जिसमें जुनून हो कि नहीं यार ये बच्चा मेरे को एवरेज भी मिला है, पर क्योंकि 10 घंटे पढ़ता है, ये मेरी में जील होनी चाहिए कि मैं इसे सेलेक्ट करा लूँ।